जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे। संसद में मोदी कायर है के नारे लग गए। जी हाँ दोस्तों, संसद भवन के अंदर मोदी कायर है के नारे लग गए। भाजपाइयों में डर का माहौल है। 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है, तो वहीं 2000 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों को बंगाल से बुलाकर दिल्ली उतार दिया गया है। हर तरीके से इस विरोध को, इस प्रदर्शन को मोदी सरकार चाहे बलपूर्वक हो या छल पूर्वक, कोशिशों में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन इस कदर उग्र हो जाएगा, इस कदर इस विरोध में मोदी की कुर्सी जलने लगेगी, ये कभी भाजपाइयों ने सोचा नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों बवाल जो है लगातार, जी हाँ, लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। और क्या कुछ हो रहा है इस प्रोटेस्ट के दौरान, आपको वो तमाम वीडियो, वो तमाम तस्वीरें एक एक करके दिखाऊंगी कि कैसे संसद से लेकर सड़क तक हंगामे ही हंगामा नजर आ रहा है। मोदी ने अपने तमाम पत्ते तो फेंके, लेकिन उन पत्तों में वो कामयाब नहीं हो पाए, बल्कि नाकामयाबी उनके हाथों में लगी है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि छात्रों का जो जमड़ावा लगातार दिल्ली में नजर आ रहा है, उसको देखते हुए 16 मेट्रो स्टेशन के दरवाजों को शट डाउन कर दिया गया है। सोचिए कितनी डरपोक है ये सरकार, कितनी डर गई है सरकार। अभी तो 16 मेट्रो स्टेशन को बंद किया है, कल को पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं ये, इसकी पूरी कोशिश में वो लगे हुए हैं। जो न्यूज़, जो मीडिया वाले खबर दिखा रहे हैं, सच्ची पक्की पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके चैनलों को भी ना बंद कर दे। ऐसा हुआ है दोस्तों, जब जब सच दिखाया गया है, चैनलों पर वार किया गया है, आजाद पत्रकारिता को चोट दी गई है, एनएसए जैसे धाराएं लगाए गए हैं, जब जब मोदी के खिलाफ आवाज बुलंदी हुई है, तब तब ऐसा देखने सुनने को मिला है। और अब जी हाँ, ये छात्रों का प्रदर्शन इस कदर आगे बढ़ चुका है कि इससे पीछे हटने का नाम छात्रों के जरिए नहीं लिया जा रहा है। सबसे पहले आपको मैं तस्वीर दिखा दूं, मोदी कायर है कि नारे जो है कैसे संसद भवन के मकर द्वार पर आज विपक्ष के जरिए, इंडिया गठबंधन के जरिए काला कपड़ा पहनकर, हाथों में तख्तियां लेकर जमकर, जी हाँ, जमकर नारेबाजी की गई है। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि संसद भवन परिसर में विपक्ष एक साथ लामबंदी के खड़ा हुआ है। छात्रों के साथ जिस तरीके से मार पिटाई हुई है, उसको लेकर अब विपक्ष भी खुलकर मैदान में उतर गया है और जमकर बवाल काट रहा है। आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार विपक्ष के जरिए मांग की जा रही है। आप इन वीडियो में, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बाकी दूसरी तरफ आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि विपक्ष ने सांसद, जी हाँ, संसद परिसर में किस तरीके से गदर काट रखा है, कैसे नारेबाजी की जा रही है, वो भी आपके सामने नजर आ रहा है। भयंकर तरीके का बवाल जो है मोदी और शाह और पूरे भाजपाइयों के लिए जो काला दिन है वो शुरू हो गया है। इनकी गद्दी इनसे छीनने वाली है, तभी तो इस तरीके का सिक्योरिटी, इस तरीके के पुलिस फोर्स को अपने देश के नागरिकों के लिए उतार दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से उनके आवाज़ों को बंद किया जाए। बाकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये कोई शूटिंग नहीं चल रहा है, बल्कि इस देश में 20 जुलाई को किस तरीके से बर्बरता की गई है, कैसे छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, छात्रों ने किस तरीके से हाथ खड़े किए हुए हैं, वो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके से 20 जुलाई को बच्चों के साथ किया गया है। लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सीन देखने पर लगेगा कि आप कोई फिल्मी सीन देख रहे हैं, लेकिन हकीकत फिल्मी सीन का नहीं, बल्कि ये 20 जुलाई का असली सीन है, जब बर्बरता की सारी हदें बच्चों के ऊपर लगा दी गई थी, पार कर दी गई थी। बाकी आप एएनआई की वीडियो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मोदी कायर है, मोदी कायर है कि नारे जो है कांग्रेस के जरिए शेयर किए गए हैं। काले कपड़े पहनकर विरोध जताया जा रहा है। आगे आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी गोदी मीडिया पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, दलाल मीडिया को खड़ी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्टर पर गोदी मीडिया बोलकर कैसे अब खुलकर सांसदों के जरिए भी अटैक किया जाना शुरू हो गया है। कल्याण बनर्जी की इस बात को सुना जाना चाहिए। उन छोटे लड़कों ने जर्नलिस्ट के साथ जो किया, हमारा एक रिपोर्टर था, उसको रॉब किया, असॉल्ट किया। आप क्यों किया उधर अंदर में? तो नहीं, उनका वो लोग जानते हैं कि आप लोग गोदी मीडिया का आदमी है। नहीं, वो लोग जानते हैं आप लोग गोदी मीडिया का, आप गोदी मीडिया का आदमी है। असॉल्ट किया जाएगा, आप जस्टिफाई करिए। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। सुना दोस्तों,
गोदी मीडिया की 2 कौड़ी की औकात नहीं बची है। वो स्टूडियो में बैठकर उछल कूद सकते हैं, बंदर वाली हरकतें कर सकते हैं, लेकिन इस देश की हकीकत को, इस देश की सच्चाई को कहाँ दिखाया जा रहा है, जाकर खोलिए टीवी चैनल और आपको पता चलेगा कि कितना कवरेज दिया जा रहा है और उनके लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सरकार से सवाल कभी नहीं पूछेंगे। 12 साल पहले नहीं पूछा तो 12 साल बाद क्या पूछेंगे? आपके मुद्दों को वो क्या उठाएंगे? आप मर भी जाएंगे ना तो आपको ही दोषी बताया जाएगा। मुझे तो दोस्तों आपको पता है, मैं सुधीर चौधरी जो जनता के पैसे पर ऐश काटता है, उस सुधीर चौधरी का एक क्लिप मेरे सामने आ गया और मैंने सोचा कि ये क्या पत्रकारिता कर रहा है। ये छात्रों को उग्रवादी कह रहा है, ये शाहीन बाग 2.0 कह रहा है। शाहीन बाग में क्या हो गया था भाई? शाहीन बाग में हक के लिए प्रदर्शन किया गया था, नागरिकता जो उनसे छीनी जा रही थी उनके लिए प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन ये लोग शर्म से भी, जी हाँ, जो दायरा होता है ना उसको भी पार कर चुके हैं। इनमें शर्मिंदगी नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। इनको सिर्फ माल से, नोट से परवाह है, दलाली से, और वही दलाली की रोटी कमाई खाकर इनको सुकून मिलता है। बाकी आपको ये भी दिखा दूँ दोस्तों कि मोदी जी, ये वीडियो ज़रूर आप सुनिएगा, क्योंकि आप लोग इतने कायर, इतने डरपोक प्रधानमंत्री हैं कि आप लोगों की जो चापलूसी करते हैं ना, उनकी वीडियो आप ज़रूर दिखाते हैं, सुनते हैं, लेकिन जिनके अंदर स्पाइन होता है, जो स्पाइनलेस लोग हैं, वो चुप है, खामोश है। इस देश के सेलिब्रिटीज़ को देखिए ना, कौन आया है पेपर लीक मामले में छात्रों के समर्थन में? अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। कौन सा एक्टर आकर मुखर के होते हुए बच्चों के साथ खड़ा हुआ है? कोई नहीं। लेकिन जो जानते हैं, इस देश के लोकतंत्र को देखा है, लड़ाइयाँ देखी है, पढ़ा है, तो वो क्या कह रहे हैं नसरुद्दीन शाह को सुना जाना चाहिए कि वो किस तरीके से क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिबे इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। सुना दोस्तों, नसरुद्दीन शाह ने क्या कहा? अगर मुल्क की रहनुमाई एक जाहिल करेगा तो वही सोचेगा कि पूरा देश उसकी तरह जाहिल, नाकाबिल, नासमझ और बेरहम बने। ये नसरुद्दीन शाह के जरिए वीडियो रिलीज करते हुए पूरी जानकारी दी गई है। बाकी आपको कुछ और वीडियो भी दिखा सकती हूँ, आप ये वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस आंदोलन को जो नाम दिया जा रहा है, जो आतंकवादी, उग्रवादी और पता नहीं क्या क्या पाकिस्तानी कनेक्शन निकाला जा रहा है, उस आंदोलन को इस देश के तमाम लोगों के जरिए समर्थन मिल रहा है। तमाम लोगों के जरिए दोस्तों, यकीन नहीं होता है तो आप इस वीडियो को देखिए। जो लोग इस समर्थन में नहीं पहुंच पा रहे, जो लोग बच्चों की मदद नहीं कर पा रहे, वो अपने घरों से बैठकर जोमेटो, स्विगी से डिलीवरी कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। आप सुनिए,
जलगांव से पुलिस ऑफिसर ने बच्चों के लिए खाना भेज दिया है। अब और कोई सबूत चाहिए इस देश के दलालों को, इस देश के नाजी सरकारों को, कि इस देश का जो प्रोटेस्ट होता है वो आपकी गलत नीतियों की वजह से होता है, गलत फैसलों की वजह से होता है, अड़ियल रवैयों की वजह से होता है। और यही वजह है कि लोग समर्थन भरपूर तरीके से दे रहे हैं। सुनिए ये वीडियो। ऐसे पार्सल आया है, पुलिस वालों ने भेजा है जलगांव डिस्ट्रिक्ट से। We respect you, sir. We salute you, We sir. salute you. We respect you, sir. सुन लिया दोस्तों, बाकी दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अंडे से भरा कैरेट, दर्जनों अंडों का कैरेट, सैकड़ों अंडों का कैरेट आपको नजर आ रहा होगा, पानी की बॉटल्स नजर आ रही होंगी, खाने पीने का पैकेट नजर आ रहा होगा। ये जंतर मंतर की तस्वीर है दोस्तों, जहां पर प्रदर्शनकारियों को मारा गया, पीटा गया और वो भूखे प्यासे बच्चे डट कर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जगह जगह से देश के कोने कोने से खाने का पैकेट ऑर्डर किया गया है। जी हाँ, ना कोई पता ना कोई नाम, सिर्फ खाना भेजा गया है ताकि उन बच्चों की मदद की जा सके। अपने अपने लेवल से इस देश के नागरिक कैसे इस प्रोटेस्ट में मदद भेज रहे हैं, आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और इस सरकार को भी देखना चाहिए कि क्या और किस तरीके से पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, पूरा देश इकट्ठा हो गया है आपकी गलत फैसलों की वजह से। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा न लेने की वजह से आज पूरा देश खुलकर विरोध कर रहा है। बाकी कुछ पत्रकार ऐसे हैं दोस्तों जिनकी गलती नहीं है, लेकिन वो चाटुकार एंकर, चाटुकार मालिकों की वजह से फील्ड पर पिट रहे हैं। और ऐसा ही हाल दोस्तों टाइम्स नाउ के पत्रकार के साथ हुआ है। ये नविका का चैनल है, जहां पर नविका हर दिन जहर उगलती है। रूबिका लियाकत जो मास्टरनी बनी है, पाठशाला करती है, जो कि अलबल बल कुछ भी बकवास करती है, वो उसके चैनल का पत्रकार सड़कों पर पिट रहा है। सोचिए अगर वो लोग आ जाए तो क्या होगा उनका हश्र, किस तरीके से छात्रों का गुस्सा इनको देखना पड़ेगा। हालांकि मार पिटाई किसी भी आंदोलन में जायज़ नहीं है, तो मैं अपील करना चाहूँगी कि संयम बरतें, शांति बरतें और शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें। सुनिए दोस्तों नविका के पत्रकार क्या कह रहे हैं, किस तरीके से उनको पीटा गया। चश्मे के ना नहीं दिख रहे, मत मारो मुँह पे, मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, निकल ही जा रहा हूँ। तो उतनी देर में वो लोग ने धक्का करके गिरा दिया और फिर लात तब भी मारने लगे। मोबाइल वगैरह भी आपका मोबाइल, घड़ी, चश्मा सब चीज है। सुना दोस्तों, हालात बद से बदतर बेकाबू हो चुके हैं। सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जो है जनता का समर्थन मिल रहा है। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन को 16 मेट्रो स्टेशन को अब तक बंद कर दिया गया। बंगाल से 2000 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान बुलाए गए हैं। सरकार से बातचीत हो रही है। सोनम वांगचुक से आज जो है जेपी नड्डा मिले, इससे पहले सीजेपी के प्रवक्ता से मिले थे। आपको बता दूं दोस्तों कि प्रदर्शन के बीच सरकार ने दूसरी बातचीत की है और बातचीत की पेशकश की है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इसकी पुष्टि की है। रांका का कहना है कि कोर टीम की चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। उधर सुरक्षा के कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन को मोदी सरकार ने बंद करवा दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज 33वां रोज है। यहाँ बुधवार सुबह से हजारों प्रदर्शनकारी लगातार जंतर मंतर पर जुट रहे हैं। इनमें 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस की लाठियां, आंसू गैस के गोले और शिकार हुए लोगों भी जो है लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इधर दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा पर अलग अलग थाने में 10 FIR दर्ज कराया है। प्रदर्शनकारियों पर आरपीएफ जवानों पर जानलेवा हमला की भी खबर आ रही है। तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप जो है लगाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मंगलवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल सोनम वांगचुक से मिले और वांगचुक 28 जून से दोस्तों अनशन पर है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें मंगलवार को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन फिर कोर्ट के आदेश के बाद जो है उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। बाकी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दल संसद भवन के मकर द्वार पर खड़े होकर काला कपड़ा पहनकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटियों के कपड़े फाड़ने का ये अधिकार किसने दिया, किसने अधिकार दिया कि इस देश की बेटियों के कपड़ों को फाड़ दिया जाए। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अगर स्थिति को सरकार के जरिए नहीं संभाला गया तो आने वाले दिनों में उनकी ना तो कुर्सी रहेगी, ना तो सत्ता और ना ही पावर का जो रौब है वो बचेगा। क्योंकि जब जनता जागरूक होती है तो अच्छे अच्छों की नींव हिल जाती है। शुक्रिया दोस्तों।